लगातार एंट्री लेवल्स ढूंढने की कोशिश हम करते हैं, लेकिन इतनी ओवरबॉट सिचुएशन हो चुकी है कि एंट्री पॉइंट्स मिलते नहीं हैं। आज कमजोरी बाजार की काफी हद तक ज्यादा, हर सेक्टर में गिरावट है, साथ ही ऑटो स्पेस भी कमजोरी दिखा रहा है। टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, हीरो मोटो, M&M टू स्टार्ट विद यहाँ पर टॉप लूजिंग कैंडिडेट्स हैं। डिमांड फेस्टिवल की जो है वो आगे जाहिर बात है आती दिखेगी। ऑटो एंसिलरी, बेरिंग स्टॉक्स, इन तमाम पर आपकी राय क्या होगी, और कोई पिक अगर यहाँ पर गिरावट में आप चुनना चाहें? ठीक है, हेमेन से संपर्क हमारा टूट गया है। प्रशांत, इस सवाल का जवाब आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मानसी, मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट ऑटो सेक्टर को मैं काफी वक्त से ट्रैक कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि इसमें एक स्टॉक जो डेफिनेटली मुझे इंटरेस्टिंग लेवल्स पे लग रहा है, वो सभी लोगों की ध्यान टाटा मोटर्स पे है। फिलहाल मैं उससे दूर रहूंगा, बट जो स्टॉक मुझे इंटरेस्टिंग लेवल्स पे लग रहा है वो है मारुति। और मारुति अभी भी 9,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इसके लिए जो अहम सपोर्ट बन के आ रहा है वो करीबन 8,920 930 के आसपास है। तो यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कोई बाय करना चाहे कर सकता है, बट कोई अगर थोड़े कन्विक्शन से बाय करना चाहे तो एक बाउंस आने के बाद, और अगर ये स्टॉक फिर से 9,100 क्रॉस कर जाए तो एक कन्विक्शन बाय हो सकता है। स्टॉप लॉस आपका बन के आएगा 9,025 का, यानी बाय अबाउट 9,100, स्टॉप लॉस 9,025, टारगेट आप रख सकते हो 9,250 से लेके 9,300 तक के। बाजार में पेन तो और बढ़ेगी। रिम्पीराइड इंडिया विक्स को आप देखें 7% की मूव 22 के ऊपर क्रॉस हो गया है, और अब आप देखें तो 17,100 के पास आप निफ्टी को देख रहे हैं। तो पेन तो आपको थोड़ी सी शॉर्ट टर्म के लिए और बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। सारे इस ओवरसोल्ड जोन दिख रहे हैं इस वक्त। हाँ, वो इसलिए भी है क्योंकि आपके पास जो मेजर सपोर्ट वाले एरियाज काम जहाँ पे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आप वो ही शेयर्स को सिर्फ आज चल रहे हैं जहाँ पर वो ट्रेडिशनल डिफेंसिव हैं, जैसे FMCG के अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट है, थोड़ा बहुत फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आपको मूवमेंट दिखेगा, लेकिन ना तो इस जगह पे IT चल रहा है जो कि चलना चाहिए, मस्ट है, ना इस जगह पर रिलायंस रुक रहा है जो कि लगातार टूट ही रहा है। तो मार्केट के जो दिग्गज है जो मार्केट को सपोर्ट एरिया में आके बचा सकते हैं वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। खैर, मैं आपके सामने एक बार जरा पावर ग्रिड का भी एक शेयर लेके आऊँगा। ये बैक टू बैक सेकेंड डे है जब टॉप लूजर्स बन रहा है मार्केट का। परसेंटेज के हिसाब से आप इसको चेक कीजिएगा, 6% आज का है और करीब 5% से ज़्यादा के नुकसान आपको 2-4 दिन में और दिखा है। पिछले 7 दिनों में करीब 20% टूट चुका है। असल में सरकार इसमें कुछ रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है। आपको मालूम ही है कि इसके अंदर गवर्नमेंट की अपनी अपनी होल्डिंग्स है, और वो होल्डिंग्स करीब 55% से ऊपर की है। तो कुछ रिस्ट्रक्चरिंग REC और पावर ग्रिड दोनों के अंदर गवर्नमेंट कर रही है। थोड़ी देर में मैं आपको डिटेल बता दूंगा कि पावर ग्रिड के अंदर गवर्नमेंट का स्टेक कितना और REC के अंदर कितना है, लेकिन इन दोनों शेयर से फिलहाल अभी दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों के अंदर ना केवल एग्रेसिव शॉर्टिंग हो रही है, क्योंकि पावर ग्रिड तो F&O का शेयर भी है, और बल्कि इनसे थोड़ा भी आपको दूर इसलिए रहना चाहिए क्योंकि अभी ये कोई क्लैरिटी के साथ सामने चीज़ें निकल के आ रही हैं। लेकिन हमने आपसे सबसे पहले एक एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे जो रिपोर्टर हैं प्रकाश ने आपको दी थी इसके बारे में, और उसके बाद से बैक टू बैक ये दोनों शेयर्स टूट रहे हैं। मैं अभी आपको दोनों का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा दूंगा, और इनमें ये भी बता दूंगा कि प्लेजिंग कितनी है। हालांकि टिपिकली इन सरकारी कंपनीज में प्लेजिंग होती नहीं है, बट फिर भी गवर्नमेंट का कितना स्टेक है REC पावर ग्रिड के अंदर, ये सभी मैं अभी थोड़ी देर में आपके सामने रखूंगा। लेकिन